इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हमारे देश की जो विदेश नीति है या हमारे देश का संविधान है, हमारे देश की वो तमाम नीतियां जिसको मोदी सरकार कितनी बार भी आ जाए बदल नहीं सकती है। बार बार अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जब आता है वो सब कुछ, तो अन्य भक्तों का बुरा हाल हो जाता है। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे अन्य भक्तों को हद से ज्यादा तकलीफ हो रही है। अन्य भक्त बीजेपी की सरकार के खिलाफ ही लिखने के ऊपर उतारू हैं। ऐसा क्या हो गया है कि आपको भी सोच में ये बात डाल रही होगी कि जिसकी वजह से अन्य भक्त परेशान है और मोदी सरकार को ही बुरा भला कह रहे हैं। मोदी सरकार ने भारत की विदेश नीति के तहत फिलिस्तीन के लिए एक बहुत बड़ा जो अमाउंट है वो देने की अपनी पहली किस्त को भेजा है वहां पे, और एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर मदद भेजी है, एक बहुत बड़ी तादाद में मदद भेजी है, और ये इतनी बड़ी है कि अनभक्तों को बड़ी तकलीफ हो रही है। भारत ने फिलिस्तीन की आर्थिक मदद एक बार फिर से की है और आर्थिक मदद करते हुए इजराइल प्रेमियों को तकलीफ में डाल दिया है, चाहे वो अनभक्त हो या इजराइल के समर्थक हो। आज तक ने लिखा है, भारत ने की फिलिस्तीन की बड़ी मदद, $25 लाख की पहली किस्त जारी। कई सारे देश हैं जो अपनी विदेश नीति के चलते UNRWA, यूनाइटेड नेशन की जो रेफ्यूजीज में काम करने वाली एजेंसी है, उसको कमिट करके बैठे हैं, करा हुआ है कमिटमेंट कई देशों ने कि हम इतनी मदद करेंगे अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी हैसियत से। हर साल वो उसकी किस्त जाती है, हर साल मदद की जाती है, जिससे फिलिस्तीन को दोबारा बनाया जा सके, जिससे फिलिस्तीन के लोगों को जो बर्बाद किया गया है एक बार फिर से आबाद किया जा सके। उसी तहत कतर भी एक बहुत बड़ी, कतर जैसा देश हो, UAE जैसा देश हो, सऊदी अरब, ये तमाम देश मदद करते हैं। भारत भी उसमें अपनी आर्थिक सहायता देता है, जिसको मोदी सरकार के आने के बाद भी बिल्कुल नहीं बदला गया है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अभी भी हमारी जो नीति है वही है, जिससे अनभक्त बड़े तकलीफ में है। ये आप देखिए, आज तक ने लिखा कि भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की राहत और कार्य एजेंसी UNRWA को साल 2024-25 की पहली $25 लाख की किस्त जारी कर दी है। भारत इस साल UNRWA के जरिए फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए $50 लाख की मदद करेगा। अगर हम इसको रुपये में कन्वर्ट करें तो लगभग 21 करोड़ रुपया होगा, और 21 करोड़ रुपये की ही राशि भारत और भी भेजेगा। मतलब 42 करोड़ के आसपास सहायता भारत करेगा इस साल। पिछले बार भी की थी, इस बार भी कर रहा है, और साथ में बहुत सारा जो ह्यूमैनिटेरियन एड में आने वाली चीजें हैं वो भी भेजने का काम किया जाता है। तो अब इसके हिसाब से जो अनभक्त हैं बड़ी तकलीफ में हैं, बुरा भला लिख रहे हैं। ये सर्कुलर जारी किया गया है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ऑफ इंडिया रमल्ला, मतलब फिलिस्तीन में जो हमारे एम्बेसी का ऑफिस है उसकी तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई है, और ये लिखा है उस पर, इंडिया रिलीजेस $2.5 मिलियन टू UNRWA। $25 लाख हमने UNRWA को दिए हैं ताकि जो फिलिस्तीन के लेकर जो काम है, वो तमाम चीजें जो रेफ्यूजीज की मदद करने के काम हैं, वो उसमें बिना रोक टोक के चलते रहे। अब आप सोचिए अनभक्तों को कितनी तकलीफ हुई होगी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के इस कदम से। अनभक्त ये भूल जाते हैं कि बीजेपी राजनीति में कुछ भी कर ले, पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पे वही नेहरू की नीतियां चलेंगी जो सन 47 से हमने भारत के लिए तैयार की, और उन्हीं नेहरू की नीतियों के ऊपर ही मोदी सरकार को भी चलना पड़ेगा, क्योंकि उसी से आज हमारे देश का नाम इतना ऊपर है, उसी से आज हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाते हैं। और ये सब नहीं करके किसी की भी हिम्मत नहीं है कि उन नीतियों से हट जाए। अब आप देखिए अनभक्तों ने क्या क्या लिखना शुरू कर दिया है मोदी जी की और उनकी सरकार के खिलाफ। एक ओपिनियन पोल करके फर्जी अनभक्त चलाने का काम करते हैं, जिसमें हमेशा बीजेपी को एज पे दिखाया जाता है, बीजेपी के पक्ष में काम करने का काम बहरूपीय टाइप लोग पत्रकारिता में ढल के करते हैं। इन्होंने लिखा है, क्या क्यों मोदी सरकार जनता के टैक्स का पैसा फिलिस्तीन को दे रही है? जिन रुपयों को शहीदों के परिवार वालों को देना चाहिए, उन रुपयों को ये सरकार मुल्लों को दे रही है। भाषा सुनिए, एक बार हिंदुओं ने मोदी को वोट क्या नहीं दिया, बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने लगी, जागो हिंदुओं जागो। आज तक के इस ट्वीट के नीचे, जिसमें आज तक ने लिखा कि भारत ने की फिलिस्तीन की बड़ी मदद, $25 लाख की पहली किस्त जारी। एक राजीव कुमार अग्निहोत्री अनभक्त है जो लिख रहा है, शायद अगले इलेक्शन में बीजेपी को फिलिस्तीनी और फिलिस्तीन के सपोर्टर्स वोट देंगे, सनातनी हिंदुओं के वोट की कोई जरूरत नहीं है बीजेपी को। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ एक बड़ा अनभक्त
मानूंगा मैं इस व्यक्ति को जो नफरत भरे भाषण अपने देता रहता है। बीजेपी के पक्ष में ये सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर हम कह सकते हैं, या इन्फ्लुएंसर्स में बड़ा व्यक्ति होगा जो नफरतबाजी ही फैलाता रहता है। इसने लिखा था 1 महीना पहले, जय इजराइल झंडा लगा के, इजराइल की झंडे की तस्वीर लगा के, जय इजराइल, जय जय इजराइल, जय 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 इजराइल कह रहा था, इजराइल जिंदाबाद कह रहा था, फिलिस्तीन मुर्दाबाद मुर्दाबाद कह रहा था ये व्यक्ति। आज ऐसे बीजेपी के संघ के समर्थकों का क्या हाल होगा, आप खुद सोचिए। एक खबर एक शिवम करके उन्होंने लिखी कि भारत सरकार ने, ये पिछले साल की है, फिलिस्तीन के लोगों के लिए लगभग 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री भेजा है। शायद सामग्री में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, आपदा सामग्री में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, स्वच्छता सुविधाएं, जल शुद्धिकरण टैबलेट सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। आपदा सामग्री को लेकर इंडियन एयरफोर्स C-17 विमान मिस्र के अल आरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ है। तो ये पिछले साल भी था, इस साल भी है, और हमारा स्टैंड फिलिस्तीन के समर्थन में था, है। मोदी सरकार ने उसको नहीं बदला है, ना बदलने की ताकत किसी में है। तो अनभक्तों की तकलीफ जायज है, उनको तकलीफ होगी, बुरा भला बोलेंगे, और ये अनभक्त किसी के सगे नहीं है। पिछले जो महीनों में राफा को लेके तमाम चीजें हुई थी, जिस तरह के हमले इजराइल कर रहा है, तब भी भारत के एम्बेसडर ने वहां पर, भारत के रिप्रेजेंटेटिव ने वहां यूनाइटेड नेशन में यही अपना बयान दिया था कि भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन, जिसको अशरफ ने लिखा था कि भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए राफा में इजरायली सैन्य अभियान पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, प्रवक्ता हैं, राजदूत नहीं है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि राफा में नागरिकों की मौत और उनका बेघर होना हृदय विदारक और गहरी चिंता का विषय है। उन्होंने इसमें यह भी कहा था, मैं सुन रहा था जब, कि अंतर्राष्ट्रीय जो मापदंड हैं उनके हिसाब से काम करने की जरूरत है, और ये बहुत ही चिंता का विषय है जिस तरह से सिविलियंस को टारगेट करके मारा जा रहा है। लेकिन ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय पटल पे मोदी सरकार का काम, लेकिन देश में आप देखिए किस तरह से इनकी राजनीति करने के लिए फितरत बदल जाती है, इनका स्टैंड बदल जाता है। कैसे कि अभी 4 दिन पहले मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे को लेकर कुछ लोग युवा निकले, तो उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया, उनको केस में बुक कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ जब इजराइल का झंडा लेके कुछ कट्टरपंथी आरएसएस की विचारधारा के लोग निकले, तो उन पे कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ। द मुस्लिम ने लिखा है इन दोनों तस्वीरों को डाल के कि एक भारत दो तस्वीर। मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा फहराने पर मुस्लिम युवकों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। बहुसंख्यक समुदाय द्वारा इजराइल के समर्थन में झंडा फहराकर रैली निकाली गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब आप खुद सोचिए कि ये अनभक्तों को एक तरफ तकलीफ दी जाती है और दूसरी तरफ फिर खुश किया जाता है। ये मोदी सरकार का चरित्र है। शायद इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके, उनमें शेयर कीजिएगा, ताकि लोग जागरूक हों और उन्हें पता चले कि कैसे उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम मोदी सरकार कर रही है, और असलियत में हमारी अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर नीति क्या है जिसको बदलने का दम किसी में नहीं है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।